मेरे साथ मौजूद है एक ऐसा कपल जिसने 18 साल की उम्र में शादी करके पाकिस्तानी मुआशरे के लिए एग्जाम्पल सेट की है। उनसे बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये शादी का कैसे आइडिया आया कि बस अब कर लेनी चाहिए? ये आपकी लव मैरिज है या घर वालों की मर्जी से किया आपने अरेंज मैरिज? नहीं, ये घर वालों की मर्ज़ी से नहीं हुई, लव मैरिज है। और ये लव मैरिज होके भी नहीं है, क्योंकि लव मैरिज के पीछे एक लव स्टोरी होती है। तो मेरी स्टोरी कोई इतनी लंबी स्टोरी नहीं है, ये बहुत शॉर्ट स्टोरी है। तो मैं आपको स्टोरी का आगाज़ करता हूँ। ऐसे हुआ था कि 1 साल पहले मुनज़्ज़ा कॉन्सर्ट्स करवाती हैं, तो मैं इनके कॉन्सर्ट पे गया था। इनकी कंपनी है द प्लैनेट ऑफ फ्रेंड्स नाम की इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी। तो मैं 1 साल पहले इनके कॉन्सर्ट पे गया था और मैंने इनको वहाँ पर देखा था, बट मुझे नहीं पता था ये कौन आया या इन्होंने ही कॉन्सर्ट करवाया। तो इसी तरह चलता गया। फिर मैं सेकंड कॉन्सर्ट पे गया, कुदरती बात है वो भी इन्होंने ही करवाया था और मुझे इसका नहीं पता था। बाकी ऐसा हुआ था कि मैं जब सेकंड कॉन्सर्ट से वापस आया घर पे, तो मैंने अपने कज़न ईमान नाम है उसका, उसको देखा, उससे बात कर रहा था मैं। तो उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि ये देखो जिसके कॉन्सर्ट पे हम लोग गए थे, उसको मैंने मैसेज किया और उसने मुझे रिप्लाई दिया। तो मैंने कहा मैं भी पीछे नहीं रह सकता, मैंने भी फ़ौरन इनको ना मैसेज किया और फर्स्ट मैसेज मेरी तरफ से गया था। और मेरा तब ऐसा कोई माइंड नहीं था शादी का। तो मैंने इनको मैसेज किया एंड इन्होंने मुझे रिप्लाई दिया उसका। और इसी तरह इंट्रोडक्शन चलता गया, फ्रेंडशिप हो गई, नंबर एक्सचेंज हो गए। उसके बाद ऐसा था कि मैं शोबिज़ का काफ़ी शौक़ रखता था। तो मुनज़्ज़ा ने मुझे कहा कि आप मेरे साथ मेरी कंपनी के अंदर ज्वाइनिंग कर जाओ। तो मैंने कहा वाई नॉट, मैं ज्वाइन करता हूँ। मैंने ज्वाइन कर लिया और 1 साल मैं इनके साथ रहा। मैं एज अ वॉलंटियर भी इनके कंपनी में रह चुका। तो इनका आना जाना लग गया मेरे घर पे। अम्मी को मेरी काफ़ी पसंद थी ये, और इसी तरह आगाज़ चलता रहा, आगे बढ़ते रहे। अभी लास्ट दिसंबर में एक कॉन्सर्ट हुआ था जिसमें मेरा डेजिग्नेशन था असिस्टेंट CEO, और वो काफ़ी मेहनत के बाद मुझे वो डेजिग्नेशन हासिल हुआ। तब तक मेरा कोई ऐसा माइंड नहीं था, हम जस्ट एक अच्छे फ्रेंड्स थे। सो ऐसा हुआ कि लास्ट कॉन्सर्ट हो गया। उसके बाद मैंने इनसे पूछा कि आप शादी करना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा, इनका जवाब हाँ ही था। सो इनके रिएक्शन से पता चल गया था। तो मैंने अपनी डायरेक्ट अम्मी से पूछा। अम्मी को वैसी बहुत पसंद थी, तो मैंने मौके पे चौका मारा और मैंने अपनी अम्मी को बोला। अम्मी ने मेरे ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई। तो मैंने कहा मामा मैंने ऐसे शादी करनी है। सो अम्मी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बात कर लेती हूँ। अम्मी ने फिर बात की और इसी तरह फिर आगे। अच्छा, आप लोगों ने कहा आपकी फ्रेंडशिप 1 साल तक रही। जी, उसके बाद आपको कब लगा कि अब आपको शादी कर लेनी चाहिए, और आपने एक दूसरे को कैसे कन्विंस किया? अच्छा, फर्स्ट टाइम तो इनकी तरफ से ही प्रपोज़ल था, और मुझे जो चीज़ एक बहुत ज़्यादा इनकी अट्रैक्ट करती थी, क्योंकि जब आप 1 साल किसी के साथ रहते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि वो पर्सन किस तरह से है या वो क्या है, उसकी लाइफ में एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ अट्रैक्ट करती थी वो ये कि इस एज के जो यंग बॉयज़ हैं वो आजकल फ़ोन पे ऑल टाइम बिजी रहते हैं। मतलब दे आर टॉकिंग विद लॉट्स ऑफ गर्ल्स, और पता नहीं मतलब उनके फ्रेंड्स भी हैं और बहुत टाइम वेस्ट करें। तो मुझे ना इनमें एक चीज़ बहुत अच्छी लगती थी कि ये इस एज में भी ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड है वर्क को लेके, ये फ्यूचर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा है कि पहले मैं अपना फ्यूचर बना लूँ एंड ऑल। तो ये चीज़ें मुझे इनकी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। और जब इन्होंने मुझसे पूछा तो मुझे लगा कि यार लाइफ मिलकर भी सेटल हो सकती है, तो मैंने रिफ्यूज़ नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी फ़ौरन से हाँ कर दी। अच्छा, आपने इनकी सबसे कोई अच्छी बात बतानी और एक बुरी बात, एक अच्छी होगी और एक बुरी होगी। अच्छा, ये तो आपने मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। अच्छी और बुरी होगी होती है ना, जो आपको अच्छी लगती है वो भी बताएं, जो थोड़ी सी बुरी लगती है वो भी बताएं। अच्छा, इनकी जो मुझे सबसे अच्छी जो बात लगती है वो ये लगती है कि मैं जो है ना कभी कभी गुस्सा कर जाती हूँ। कभी ऐसा होता है कि मैं थोड़ा सा हाइपर हो जाती हूँ, ये तो कभी भी नहीं होता। लेकिन आपका पलड़ा भारी रहता है। हाँ तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, ये कभी भी लड़ाई को मतलब वो लंबा खींचना और लड़ते रहना ऐसा कभी भी नहीं होता। मतलब मैंने थोड़ा सा गुस्सा किया, ये फ़ौरन मुझे हंसाएंगे, फ़ौरन से मेरा मूड ठीक करेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई आधे घंटे के अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि ये कभी भी मतलब लाइक हस्बैंड्स होते हैं ना कि उस चीज़ को खींचना और लड़ाई को बहुत ज़्यादा करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये मतलब चाहते हैं कि ऑल टाइम घर में फ्रेंडली माहौल रहे और लड़ाई झगड़ा ना रहे। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़। अब ये जो बुरी चीज़ है ये आपने मुझे फंसा दिया है कहकर। बुरी चीज़ अच्छा, बुरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ। जब ये परेशान होते हैं या इनके माइंड में कोई चीज़ चल रही होती है, ये बिल्कुल खामोश हो जाता है।
मतलब बात ही नहीं करते, इतना खामोश हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये दुनिया से गायब हो गया, बस बिल्कुल चुप लग जाती है। तो वो चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा इनकी बुरी लगती है, मतलब मुझसे वो चीज़ बियर नहीं होती कि ये इतना खामोश क्यों है। मतलब मैं कोशिश भी करती हूँ बुलाने की, तो वो फिर भी नहीं बोल रहे होते, बोलते ही नहीं है ना। तो वो चीज़ मुझे इनकी ज़रा सी बुरी लगती है, क्योंकि वो मुझे इफेक्ट करती है। अच्छा, अब आप एक अच्छी चीज़ बताएं इनकी। अच्छा, अच्छी चीज़ तो मुझे याद आ गई कसम से, मुझे बुरी चीज़ नहीं याद आ रही क्या है। खैर अच्छी चीज़ इनकी जो मुझे लगती है ना, मतलब शादी से पहले भी जब मैं इनके साथ काम करता था, तो अच्छी चीज़ इनकी ये है कि अगर इनके साथ कोई कुछ बुरा भी करे ना, या इनका कह ले कोई दुश्मन भी सामने बैठा हो, तो ये उसका अच्छा सोचती है, जो मुझे चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है। कि कोई भी हो ना बंदा, इनको पता है कि वो इनको नुकसान दे रहा है या फाइनेंशियली नुकसान दे रहा है या कुछ कर रहा है, तो उसमें इनको पता भी है, फिर भी ये उसका फ़ायदा ही करती हैं कि चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। वो चीज़ मुझे इनकी अच्छी लगती है। अब जो बुरी चीज़ है ना, वो मुझे अब याद नहीं आ रही क्या है इनकी। अब आपको पता मैंने घर पे जाना है, तो ज़रा वो सोचने में मुश्किल हो रही है। फिलहाल मुझे बुरी चीज़ को याद आ रही है। आप ये बता दें कि शादी के बाद लाइफ में कितना चेंज आया है, जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है? लाइफ के बाद शादी के बाद मुझे वाकई थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि जिम्मेदारी आती है, बट जब आपका पार्टनर कॉर्पोरेटिव हो तो फिर आपको इतना ज़्यादा बर्डन नहीं फील होता। जैसे मेरी वाइफ है ना, ये बहुत मोटिवेट करती है और बहुत सपोर्टिव है, तो मुझे वो चीज़ इतनी फील नहीं होती। मतलब मुझे इतना ज़्यादा उसका असर नहीं हुआ कि यार बड़ा बर्डन पड़ गया होती है। वो चीज़ मेरे साथ मिल के काम कराती है, सब कुछ इसका मिल के आंसर मैं होता भी है। देना चाहूँगी, क्योंकि पता है क्या, जब आपको अगर आप बर्डन की बात कर रहे हैं ना, ये तब फील होता है कि मेरी तरफ से डिमांड्स हो या इनकी तरफ से डिमांड्स हो। ही नेवर डिमांड्स मी कि मुझे ये खाना है, मुझे बना कर दो, या मुझे ये चाहिए मेरे लिए करो। मोस्टली ऐसा होता है इन्हें, मतलब पाकिस्तान का नक्शा भी बना कर दे दो ना पराठे में या रोटी में, ये खा लेते हैं। इनकी मुझे सबसे अच्छी जो बात होती है, ये अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। खाना नमक नहीं है, मिर्चें ज़्यादा है, जैसा भी बना है, जो भी बना है। मतलब मैंने ये चीज़ नहीं देखी, जो कि मेंस होते हैं, आपको तो ज़्यादा आइडिया होगा, वो बहुत नुक्स निकालते हैं, ये नहीं अच्छा बना, मैंने नहीं खाना है ना, और ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं और उससे खा लेते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब मुझे फिर बहुत मुश्किल होती है अगर हमारी लाइफ में ये चीज़ें ना होती। तो इस वजह से हम एक दूसरे के ऊपर बर्डन नहीं है, बहुत फ्रेंडली है, तो मुझे इसलिए लगता है कि बहुत इजी है हमारे लिए। हैदर ने तो बताया कि उन्होंने अपनी अम्मी को किस तरह कन्विंस किया, उनकी अम्मी आपको पसंद करती थी। आपने अपने घर वालों को कैसे कन्विंस किया? अच्छा, ये थोड़ी सी ये एक सैड स्टोरी है, क्योंकि आई बिलोंग टू अ ब्रोकन फैमिली। मेरे पेरेंट्स की बचपन में सेपरेशन हो गई थी, और उसके बाद आई वॉज लिविंग विद माई फादर, और उनकी डेथ हो गई इन 2014। और उसके बाद आई केम टू लाहौर, 4 इयर्स हो गए मुझे यहाँ पर यूनिवर्सिटी वगैरह में मेरा एडमिशन हुआ। तो मैं इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रही थी, और एक इंडिपेंडेंट वुमेन के लिए लाइफ में कितनी इश्यूज होती हैं, मुश्किलात होती हैं, आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा इस चीज़ का एहसास होगा। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उस दौरान मैंने अपनी कंपनी भी बनाई। फिर सेकेंडली मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जो मैं अपना BBA कर रही हूँ फ्रॉम IBA। फिर मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हूँ, आई एम अ साइकिलिस्ट ऑन यूनिवर्सिटी बेस। और बात की कि बहुत लाइफ में स्ट्रगल किया मैंने, तो मुझे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में मुश्किलात आई। और एक और चीज़ थी, क्योंकि जब आप ब्रोकन फैमिली से बिलोंग करते हो तो आपको बड़ा मुश्किल होता है कि आप शादी पे बिलीव करो। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा शादी पे बिलीव बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। वो इनकी फैमिली बहुत अच्छी थी, हैदर बहुत अच्छे थे कि इन्होंने मुझे इस चीज़ की तरफ मोड़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ की खुशी है कि बजाय कि मैं इस लाइफ को ज़्यादा आगे लेकर चलती और इसी तरह लाइफ गुजारती इंडिपेंडेंटली, तो वो आप कब तक गुजार सकते हो। तो वो मैं बहुत खुशी है कि इनकी फैमिली ने मुझे इस तरह से एक्सेप्ट किया, और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती थी जिस कदर ये लोग मुझे प्यार करते हैं। तो आई हैव नो वर्ड्स। अच्छा, आप पाकिस्तानी हैं, और पाकिस्तानी जो वाइफ्स होती हैं वो टिपिकल वाइफ, धनिया ला दो, पुदीना ला दो, दही ला दो। अभी तक आपने इनको धनिया पुदीना लेने भेजा? देखिए, आपको ये बहुत ही मज़े की एक बात बताऊं, धनिया पुदीना हमारे घर में अगर दही भी चाहिए होती है ना, तो मैं और ये साथ लेकर आते हैं। मतलब हम घर से बाहर कदम ही नहीं निकालते एक दूसरे के बगैर, और ये चीज़ फैमिली में काफ़ी फ़नी समझी जाती है कि ये एक दूसरे के बगैर कहीं नहीं जाते। तो हम कुछ भी लाना हम साथ लेकर आते हैं।
अच्छा, आप अपने जैसे नौजवानों को क्या मैसेज देंगे जो डेट्स पे जाते हैं, जो दूसरों को काफ़ी डेट्स पर जा जाके एक दूसरे का कैरियर ख़त्म कर देते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे निकाह के बारे में? मैं अपने जितने भी अपनी एज के लोग हैं और जो टीनेजर्स वगैरह हैं, मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि निकाह को आम किया जाए। जैसे कि आप लोगों ने रिसेंटली देखा जो पाकिस्तान में जो यंगेस्ट कपल्स की शादी हुई हैं, तो उस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा कि उनको देखा देखी भी काफ़ी ज़्यादा शादियाँ हुई हैं। और मैं यही चीज़ चाहता हूँ कि निकाह को आम किया जाए। जैसे कि आप सबको पता है कि जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड और ये जो रिलेशनशिप्स वगैरह हैं, ये आपका कैरियर बिल्कुल तबाह कर देते हैं। ख़ासतौर पे जब आपकी लाइफ में कोई लड़का होता है या ख़ासतौर पे आपकी लाइफ में कोई लड़की होती है, तो जब भी आपकी लाइफ में कोई होता है, आप ना काम को फोकस कर सकते हो, ना अपनी लाइफ में किसी और चीज़ पे फोकस कर सकते हो। हाँ, अगर आपको कोई पसंद है या कुछ ऐसा सीन है, तो अपने पेरेंट्स से बात करें और उनको सीधी तरह बताएं कि हाँ यार, मुझे ये पसंद है या ये बंदी पसंद है या ये बंदा पसंद है, तो मुझे से शादी करनी है। तो पेरेंट्स आपको जैसा कहते हैं आप फिर वैसा करें। तो मैं यही चीज़ कहूँगा कि निकाह को आम किया जाए।